Hey friends, now we are starting lecture number 59 of Biology 101. Please subscribe my channel and like the video. ये स्टार्ट हो रहा है नेट इम्यूनिटी। ये हमने लास्ट लेक्चर 58 में भी पढ़ा। इसकी टू टाइप्स थी, वो भी हमने देखी थी, लेस स्पेसिफिक और मोर स्पेसिफिक। जो लेस स्पेसिफिक थी उसको हम क्या कह रहे थे, इनिएट इम्यूनिटी, और जो मोर स्पेसिफिक थी उसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी कह रहे थे। फर्स्ट पॉइंट है कि ये इम्यून सिस्टम का लेस स्पेसिफिक कंपोनेंट है। सेकंड है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी जब इन्फेक्ट होने लगती है, इसको कोई डिजीज़ होने लगती है, तो ये सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करता है। इनेट इम्यूनिटी जो है ये हमारे अंदर नेचुरली होती है, बाय बर्थ होती है। ये ख्याल रख रही होती है कि हम बीमार ना हो जाएं, कोई इन्फेक्शन हमें इफ़ेक्ट ना कर दे। तो जैसे ही हम हल्का सा बीमार होने लगते हैं, कोई और माइक्रोनिज़म जो है, मॉलिक्यूल्स हमारे परफेक्ट होने लगते हैं, तो ये सबसे पहले जो है हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ इनिशिएट इम्यूनिटी आर प्रेजेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सेट ऑफ डिजीज़। जो मोस्ट कंपोनेंट्स हैं इनिशिएट इम्यूनिटी के, वो हमारे अंदर बीमारी के आने से पहले ही मौजूद होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हम बीमार ना हो जाएं। दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर पैथोजन, ये किसी खास बीमारी के लिए नहीं होते। ये हमारे अंदर हमेशा इनिशिएट इम्यूनिटी जो है, इसके कुछ कंपोनेंट एक्टिव रहते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज़ से, किसी इन्फेक्शन से। तो ये किसी खास बीमारी के लिए नहीं होते, ये हर वक्त ही एक्टिव होते हैं। But that includes cellular and molecular components that recognize classes of molecules to frequently encounter pathogens. लेकिन इसके अंदर कुछ सेलुलर और मॉलिक्यूलर होते हैं। जब हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्ट कर देता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें जब वो वैक्सीन तैयार करनी होती है, तो यहाँ से कुछ सेलुलर और मॉलिक्यूल जो हेल्दी वाले होते हैं, जो वो लिए जाते हैं। तो ये फिर वो सेल्स जो है ना, वो भी हेल्प करते हैं बाद में जाके दूसरे अडॉप्टिव के साथ मिलके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में और उसे ठीक करने में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजीन, यानी कि वो केमिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह को ढूंढता है जो आपकी बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं, तो इसे इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और फिर जो एंटी बॉडीज़ होती हैं वो इसके खिलाफ जो हैं वर्क करती हैं और इनको ख़त्म करती हैं। नेक्स्ट है अडॉप्टिव इम्यूनिटी। फर्स्ट पॉइंट में तो ये बता रहे हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट है, और सेकंड में ये बता रहे हैं कि ये डज नॉट कम इन टू प्ले, ये तब तक अपना वर्क नहीं करते हैं। इनको अडॉप्टिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बीमारियां जो हैं वो नेचुरली हम अपने साथ लेके नहीं आते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं। बाद में कोई ना कोई इन्फेक्शन हमें होता है, कोई ना कोई डिजीज़ होती है, तब जो है अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है न्यू सेल्स बनाती है, न्यू वैक्सीन बनाती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर पहले से वर्क नहीं कर रही होती है, ये बाद में जब एंटीजेनिक चैलेंज हमें मिलता है, हमारे अंदर एक बीमारी बनती है, फिर उसके खिलाफ जंग करने के लिए हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। अडॉप्टिव इम्यूनिटी डिस्प्लेस फॉर कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स एंटीजेनिक स्पेसिफिटी। पहले तो एक कोई बीमारी आएगी तभी ये एक्टिव होता है। इसमें इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की बात हुई है। इसका क्या मतलब है कि एक्टिवेशन के बाद ये हमारे अंदर स्टे करती है। जब कोई बीमारी हमारे अंदर आती है, वो भी जल्दी नहीं जाती, वो भी थोड़ी देर स्टे करती है। फिर जब हमारी बॉडी एक वैक्सीन तैयार कर लेती है, बेशक वो बीमारी ख़त्म होगी उस वैक्सीन से, लेकिन वो वैक्सीन फिर भी हमारे अंदर थोड़ी देर रहती है ताकि वो बीमारी दोबारा से ना आ जाए तो उसके खिलाफ वर्क करती है। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जब हमें वैक्सीनेशन लगती है तो हमारी बॉडी में एक मेमोरी इन्वेस्ट होती है। वो मेमोरी का मतलब वैसे भी याद करना है, तो यानी कि ये इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होती है जिसको याद होता है कि अगर बीमारी दोबारा आ जाए, ये स्टे कर रही होती है। दोबारा अगर वही बीमारी आए तो ये इसके अगेंस्ट फाइट करती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में जो है न्यू सेल्स, न्यू मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं वो वैक्सीनेशन बनाने के लिए। Adoptive immunity displays four characteristic attributes एंटीजेनिक स्पेसिफिटी। पहले तो एक कोई बीमारी आएगी तभी ये एक्टिव होता है। इसमें इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की बात हुई है। इसका क्या मतलब है कि एक्टिवेशन के बाद ये हमारे अंदर स्टे करती है। जब कोई बीमारी हमारे अंदर आती है, वो भी जल्दी नहीं जाती, वो भी थोड़ी देर स्टे करती है। फिर जब हमारी बॉडी एक वैक्सीन तैयार कर लेती है, बेशक
वो बीमारी ख़त्म होगी उस वैक्सीन से, लेकिन वो वैक्सीन फिर भी हमारे अंदर थोड़ी देर रहती है ताकि वो बीमारी दोबारा से ना आ जाए तो उसके खिलाफ़ वर्क करती है। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जब हमें वैक्सीनेशन लगती है तो हमारी बॉडी में एक मेमोरी इन्वेस्ट होती है। वो मेमोरी का मतलब वैसे भी याद करना है, तो यानी कि ये इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होती है जिसको याद होता है कि अगर बीमारी दोबारा आ जाए, ये स्टे कर रही होती है, दोबारा अगर वही बीमारी आए तो ये इसके अगेंस्ट फाइट करती है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में जो है न्यू सेल्स, न्यू मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं वो वैक्सीनेशन बनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट है सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, यानी कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम हमारा न्यू सेल्स, न्यू मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, तो ये ठीक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये नॉन सेल्फ भी है क्योंकि हमें मेडिसिन और अदर वैक्सीनेशन भी जो है वो लगवानी पड़ती है। और लास्ट जो लाइन है इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पहले से बॉडी में सेल्स होते हैं और न्यू जो हम लगवाते हैं, न्यू जो सेल्स बनते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।